हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बहुत गुस्सा हूँ, मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ट्रिपल सी और इक्विवेलेंट उसके बताया था कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कहाँ तक मान्य होगा और जो ट्रिपल सी सर्टिफिकेट है उसके इक्विवेलेंट क्या क्या मान्य है और वीडियो का री एग्ज़ाम कब तक होगा। लेकिन कुछ महानुभाव हमारे वीडियो पर आए और उन्होंने बहुत अजीब अजीब कमेंट किए कि तुझे कुछ नहीं पता, अरे इसको कुछ नहीं पता है, तूने कहाँ से पढ़ लिया। ठीक है, सबसे पहले भाषा और शैली और ये शब्द में सुधार कीजिए, ठीक है, वरना मुझे लगता है कि अगर आप सरकारी नौकरी में भर्ती हो जाएंगे तो सरकार के दोबारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है ना, छोड़िए, मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। तो आज मैं थोड़ा सा प्रूफ दे देता हूँ आपको, कोई बात नहीं। सबसे पहले जो बच्चे हमसे कुछ कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चल जाता है या कैसे, मैंने आपको कल बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर कहाँ से चिपकाया गया है, मैंने आपको वीडियो में बता दिया था। देखिए यहाँ से पूरा पेपर उठा के चिपका दिया गया है। ठीक है, हाँ, स्रोत मत जानिए, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, बस उतना ही समझिए। जैसे अगर जो बच्चों ने हमसे कमेंट किया था, 3-4 बच्चे थे, उन्हीं के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और भी आज मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा। जैसे कि अगर आपको लगता हो कि सर को कैसे पता है, सर को क्या कैसा इसको पता ही नहीं पता है, यूपीएसआई का जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन से एक दिन पहले का मेरा वीडियो देख लीजिएगा। मैंने बोल दिया था, जब सभी लोग हंगामा कर रहे थे कि कब आएगी, अफवाह, है ना, तब मैंने कहा था कि कल वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, 2 बजे मैंने वीडियो डाला था कि नोटिफिकेशन 1-2 घंटे में आ जाएगा और 3:30 बजे नोटिफिकेशन यूपीएसआई का आ गया था। तब तो बड़ी वाहवाही कर रहे थे, अरे सर आप तो धन्य हैं। इसके बाद मैंने आपको पीसीएस का कट ऑफ मार्क तो मैं बिल्कुल 100% सही बता देता हूँ, वो छोड़िए। रेलवे ग्रुप डी का जब एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था, जब अफवाह फैल रही थी कि सर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, पेपर अक्टूबर में होगा, तो हमने आपसे कहा था परेशान मत होइए, फेस 1 का एडमिट कार्ड आपका 2 दिन के अंदर जारी हो जाएगा। आज संडे है इसलिए जारी नहीं हो पाया, मंडे को आपका जारी हो जाएगा। लोगों ने कहा तुम्हें क्या पता है, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये है वो है, अपने मन से डींगे हाँकते हो। और जब मंडे को रिलीज हो गया एडमिट कार्ड, जैसे मैंने कहा, और रिलीज हो गया मंडे ट्यूसडे को, तो व्यक्ति कहता है अरे सर आप तो धन्य हैं। तो देखिए, दो मुखी बातें मत कीजिए, भरोसा करना तो पूरा कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, लेकिन ऊट पटांग तरीके से कमेंट मत कीजिए, वरना मैं नोटिफिकेशन और ये सब बताना बंद कर दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं ये सब बताने का। ठीक है, मैं अध्यापक आदमी हूं, आपने मुझे नोटिफिकेशन डिटेलर बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए दिन रात मेहनत करता हूं। अब विभाग में रहा हूं तो उतना तो पता रहेगा ना मुझको, समझिए। जैसे एक बच्चे ने कहा कि सर आपको कैसे पता चल गया कि ये यहाँ पर डोएक के समान वो इस ट्रिपल सी इक्विवेलेंट और ये सब कैसे पता चल गया आपको तो कुछ पता नहीं है, ये वो अभी कमेंट किया था, मैं नाम नहीं लूंगा, छोड़िए। तो मैं बता देता हूँ बेटा, उत्तर प्रदेश में जब भी कोई शासन आदेश जारी होता है तो उसके लिए आदेश के लिए जब भी कोई परेशानियां होती हैं या फिर जब किसी को कोई आदेश जारी किया जाता है, जैसे समकक्ष वाले आदेश जारी किए जाते हैं, लोगों को पता नहीं समकक्ष में है क्या, तो उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए उत्तर प्रदेश ने एक वेबसाइट बना रखी है, शासनादेश.up.government.in। आप जाइए, यहाँ पे विभाग का नाम लिखिए, अनुभाग लिखिए, श्रेणी लिखिए, है ना, कब की तिथि चाहिए आपको ये लिखिए, शासनादेश संख्या लिखिए, सब वैकल्पिक है, और खोज लीजिए, है ना, कैप्चा डाल के खोज लीजिए और इसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूं। ठीक है, अब और समझ लीजिए। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी का आप पेपर देने जा रहे हैं, है ना, आप किसका पेपर देंगे, ग्राम पंचायत अधिकारी का। कुछ बोलना मत, बोलने से पहले सोचा करिए, ठीक है ना, बोलने से पहले सोचा करिए, वरना मैं कसम से बता रहा हूँ मैं आना बंद कर दूंगा यार यूट्यूब पे। ठीक है, मतलब कि कुछ भी यूट्यूब की दुनिया से कुछ भी बोलोगे यार। 12 साल से हो गया पढ़ाते हुए, अब मैं सोच रहा हूँ कि बस लगभग मैं अपने जन्मदिन लगभग मान चलिए 13 दिसंबर 2023 तक मैं पढ़ाऊँगा और इसके बाद वैसे भी पढ़ाना बंद कर दूंगा। फिर अच्छा खासा नौकरी पे जो चल रही थी, फिर वो नौकरी ज्वाइन कर लूँगा, चला जाऊँगा, है ना, 1 वर्ष और पढ़ाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से कह ही चुका हूँ, लेकिन ऑनलाइन कभी कभी पढ़ाने आऊँगा, कोचिंग चल रही है ऑफलाइन, है ना, लेकिन इतना परेशान करोगे तो फिर मैं चला जाऊँगा यार। ठीक है, हाँ, देखिए जैसे आपका ग्राम पंचायत अधिकारी का है तो इसमें लिखा हुआ ना, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मानता है, तो आपको पता ही है। नीलिट, जिसको पहले डोएक संस्था कहते थे, उसने अगर आपका ट्रिपल सी प्रमाण पत्र जारी किया हो। ठीक है, ये समझ गए, ये शासनादेश संख्या, इसको आप डाल के चाहे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मुकुल सिंह, इन्होंने क्या बताया है, इनके बारे में समझ लेते हैं। मुकुल सिंह ने क्या बताया है, देखिएगा, ये शासनादेश है
किसके समकक्ष में है? समकक्षता के संबंध में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत, समझिएगा, समकक्षता के संबंध में हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत CCC प्रमाण पत्र एवं उसकी समकक्ष अर्हता को और उसको स्पष्ट करने के लिए शासन ने यह आदेश दिया है, निर्णय लिया है कि बच्चों को अच्छे से समझा दिया जाए। क्या समझाया गया भैया? आराम से देखिए, जो जो मैंने बोला था वही है, जो जो मैंने बोला था, बस मैंने पहले प्रूफ नहीं दिखाया था, फिर मुझे ढूंढना पड़ा, प्रूफ दिखाना पड़ रहा है, ठीक है ना। जब आप दुनिया प्रूफ पे चले तो भाई प्रूफ पे ही दिखा दे रहे हैं, है ना। और तुझे और मुझे जैसे शब्द हमें ना यूज कीजिए। मैं जान रहा हूं आप चाहे हरियाणा के हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो, मैं लखनऊ जैसे शहर से हूं, तहजीब का शहर है ना। हाँ चलिए, मैं भी आपसे आपसे ऐसे बोलूं तुझे मुझे तो नहीं शोभा देता है, मैं उस फैमिली का भी नहीं हूँ, ये आपको नहीं। जब आप गंदे शब्दों का प्रयोग करते हैं या तुझे और ये ऐसे करके शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो आपको नहीं दर्शाता, आपके संस्कारों को दर्शाता है। और संस्कार आपको आपके माता पिता ने दिए होंगे, तो आपको नहीं दर्शाया जा रहा है, फिर आपकी शब्दावली से आपके माता पिता को दर्शाया जा रहा है, आपके पूरे परिवार को दर्शाया जा रहा है। तो मैं तो सब समझ जाता हूँ। आपको अगर कोई भी बात कहनी है विनम्रता पूर्वक आप कहिए, मैं उसको कमेंट में पढ़ता हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, बात समझ आ रही है, फिर उसका उत्तर देने में आऊँगा, बात समझ आ रही है। हाँ, मैं नाम लेके बताऊँगा, ठीक है। चलिए आराम से देखिए, मैंने आपसे क्या क्या बताया था कि समकक्ष मतलब क्या होगा कि इंटर के बाद जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, इंटर के बाद जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, उस ग्रेजुएशन में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर होगा तो आप मान्य हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है क्या कि कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी यथा कंप्यूटर में डिप्लोमा, डिग्री, PGDCA, BCA या MCA या ग्रेजुएशन में आपने कोई भी उच्च डिग्री यानी इंटर के बाद चाहे BA किया हो, BCA BSc किया हो, BTech किया हो, MSc किया हो, MBA किया हो, यदि आपका एक सब्जेक्ट उसमें कंप्यूटर है तो आप एलिजिबल हैं। आपका एक सब्जेक्ट इनमें से किसी में भी कंप्यूटर है, MCA और BCA है तो आप तो कंप्यूटर ही के खेल रहे हो, है ना। इसमें अगर कहीं पर भी आपका कंप्यूटर है तो आप मान्य हैं। देखिए लिखा है, मैं कंप्यूटर के एक विषय के रूप में अथवा एक सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर में किसी में एक सेमेस्टर में होता है, कोर्स आधारित करने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्नगत पदों के चयन हेतु आहर्त माना जाएगा, एलिजिबल माना जाएगा। यही तो मैंने आपको बताया था, उसमें इतना किचिर किचिर करने की क्या जरूरत थी, ठीक है। जो बाहरी बच्चे हैं जो हमको नहीं जानते हैं, कृपया करके मेरे चैनल पे आए बिना। बहुत सारी जगह आपने गुमराह हुए होगे, मैं जान रहा हूं, बहुत लोगों ने आपको गुमराह बनाया होगा थंबनेल लगा लगा के। हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे कन्फर्म हो जाता है तभी मैं आपके यूट्यूब पर आता हूं। मुझे बेइज्जती कराने का कोई शौक थोड़ा है, हैं? हाँ, आगे बढ़ाता हूं। अगला पॉइंट देखिए, जैसे मान चलिए ये आपका CCC सर्टिफिकेट है, आपने परीक्षा कब पास करी कब नहीं पास करी वो सब मुझे नहीं पता। नीचे लिखा होगा जारी करने की तिथि, जो सर्टिफिकेट आपका जो इशू हुआ है वो जारी करने की तिथि आपकी लिखी होगी, है ना। अगर 29 जून 2018 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम, कुछ बच्चों से बात हुई है DV जब उन्होंने दिया था, एक सेकंड, हाँ, तो 29 जून 2018 यदि आपका सर्टिफिकेट इस दिन जारी हो गया है तो आप 100% एलिजिबल हैं। कुछ बच्चों ने DV दिया है, वो बता रहे थे हमको कि सर मेरा 30 जून को जो जारी डेट है वो 30 जून 2018 था, लेकिन वो मान्य कर दिया गया, उसको सही कर दिया गया था। तो जिनका 29 जून के बाद 30 जून या 31 जून भी है तो परेशान ना हो, वो पेपर नहीं छोड़ेंगे, वो पेपर जरूर देकर आएंगे, ठीक है भैया, पेपर जरूर देकर आएंगे, पेपर नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अगर मान हो गया। और बाकी अगर आप BCA किया हुआ है तब तो बल्ले बल्ले ही है कि नहीं। तो यहां पर सर्टिफिकेट जब जारी हुआ है वो तिथि आपकी मान्य की जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। पेपर कौन कौन दे सकता है? जिनका भी एडमिट कार्ड जारी हुआ था, चाहे उन्होंने पेपर देने गए हो और चाहे नहीं गए हो, वो सभी लोग एलिजिबल हैं, वो सभी लोग एलिजिबल हैं, उनका फिर से एडमिट कार्ड जारी होगा। आराम से देकर आओ। और फिर से वही बात मैं कह रहा हूं, दिसंबर 2022 है ना के पहले या दिसंबर 2022 में ही आपका ये जो पेपर है वीडियो का री एग्जाम ये करवा लिया जाएगा। UPSSC आयोग के ऊपर भी प्रेशर है कि उसको इसी वर्ष है ना वीडियो का री एग्जाम आपका कंप्लीट कराना है।
तो मेरी समझ से बिल्कुल भी 2023 को स्पर्श नहीं करेगा। अपनी तैयारी को जुटा लीजिए और आपके कहने पर जो आपने कहा था कि सर कृपया करके वीडियो का री एग्जाम का कोई बैच ले आइए, मेरा बिल्कुल लाने का मन नहीं था, लेकिन आपने कहा तो मैंने आपको सजोया और मैंने आपको एक दिन पहले 100 रुपए का, मात्र गुरु दक्षिणा के रूप में 100 रुपए का बैच हमने एक्टिवेट करवाया। मैंने उसमें सोचा था कि 5,000 एडमिशन हो जाएंगे फिर रोक देंगे, लेकिन वो 5,000 एडमिशन एक ही रात में हो गए, है ना। फिर लोगों का पैसा कट गया था लेकिन कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ था, लेकिन उनका कोर्स भी एक्टिवेट करा दिया गया है। जिनका नहीं हुआ है उनका प्रोसेस में चल रहा है, करा दिया जाएगा। तो 5,000 सीट को मैंने 10,000 कर दिया है। 10,000 से ज़्यादा मैं बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा वीडियो वाले में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा कम है। और इसमें कृपया करके शरारती बच्चे बिल्कुल ना जुड़ें, क्योंकि लाइव क्लास जब चलेगी तो वो बवंडर काटेंगे तो टीचर गुस्सा आ जाएगा, हम भी गुस्सा आ जाएंगे। कृपया अच्छे सभ्य विद्यार्थी जुड़ें, ठीक है ना। और पेपर मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपसे बताना था। तो एसएसजी गुरुकुल का ऐप, और इसको लाइक कर देंगे, लाइक करके लोगों को बता देंगे कि ये देखो सर ले आए हैं प्रूफ के साथ शासनादेश संख्या भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, है ना। और देखते रहिए एसएसजी गुरुकुल।